सिलक्यारा टनल में फंसी 41 जिंदगियों को बाहर निकालने के लिए हर मोर्चे पर ऑपरेशन गतिमान है। बीते 9 दिनों से टनल के अंदर कैद 41 जिंदगियों तक पहुंचने के लिए भारत और राज्य सरकार के विशेषज्ञ और एजेंसियां रात दिन जुटी हैं, लेकिन अभी तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। हालांकि विशेषज्ञ टनल के अंदर मजदूरों तक पहुंचने के लिए 6 बिंदुओं पर काम कर रही है। अब टनल ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू हो गई है, जिसके सीमा सड़क संगठन ने कुछ घंटों में 1.5 किलोमीटर तक तैयार की है। विशेषज्ञों की माने तो सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अभी भी 41 जिंदगियों तक पहुंचने में 30 घंटे से ज्यादा का समय लग सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी 41 जिंदगियों की सलामती के लिए राजधानी देहरादून के दर्शन लाल चौक स्थित पंचायती मंदिर में महामृत्युंजय यज्ञ आयोजन किया। इस यज्ञ में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा समेत कई कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि सरकार द्वारा इसमें काफी अनियमितताएं बरती गई है। उन्होंने कहा कि लगातार अनकंट्रोल्ड ब्लास्टिंग की जा रही है, जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने इस तरह के प्रोजेक्ट पर सरकार को एक बार फिर से पुनः विचार करने की भी सलाह दी। उन्होंने कहा कि इस वक्त यह छोटे स्तर पर घटना हुई है, अगर कल टनल चालू हो जाने के बाद वृहद स्तर पर घटना होती है और हजारों लोग इसमें फंस जाते हैं, तब उस स्थिति में सरकार क्या करती। वहीं शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल का कहना है कि कांग्रेस का पूजा अर्चना करना अच्छी बात है, पर इस मुद्दे पर राजनीति ना करें। 41 सरकार की तरफ मत करिए। सरकार ने पहले 35 बताए, फिर 40 बताए और कल 41 की सूची जारी हुई है। सरकार का होमवर्क जीरो है। पहले एक मशीन भेजी गई तीसरे दिन, उसने 1.25 मीटर खोदा, वो खराब हो गई। उसके बाद दूसरी मशीन हरकुलिस से लाई गई, उसने 24 मीटर खोला, उसके बाद कहा गया खराब हो गई। लेकिन हकीकत ये थी कि पता चला कि उस रास्ते में जहाँ से ड्रिलिंग कर रहे हैं उसमें अंदर एक जेसीबी और गाड़ी भी फंसी हुई है, तो वो वैसे भी कामयाब नहीं होना चाहिए था। लेकिन दुख इस बात का है कि सरकार ने ना तो एस्केप टनल की व्यवस्था करी है, ना वहाँ ह्यूम पाइप लगे थे जो लगे होने चाहिए थे, जिससे लोग बाहर निकल सकते थे, उन तक रसद पहुँचाई जा सकती थी, ना कोई टेक्निकल असिस्टेंस थी। पिछले 7 महीने से जब से ये जोशीमठ की घटना घटी है, सारे पत्रकार साथी और मैं लगातार कंट्रोल ब्लास्टिंग और अनकंट्रोल ब्लास्टिंग में हम लोग डिबेट्स कर रहे थे कि जो नियम है वो कंट्रोल ब्लास्टिंग का है, लेकिन वहाँ अनकंट्रोल ब्लास्टिंग हो रही है, उस पर कोई ध्यान सरकार ने नहीं दिया। दीपावली के जैसे दिन, जिस दिन पूरे राष्ट्र में छुट्टी रहती है, उस दिन वहाँ काम क्यों हो रहा था, श्रमिकों को अंदर क्यों भेजा गया, ये सब जांच के विषय हैं। लेकिन आज 9 दिन हो गए। चिंता इस बात की है कि 9 दिन में हम 2.5 कदम भी आगे नहीं बढ़ पाए हैं और जानकारों का कहना है कि 10 से अभी 15 दिन और लग सकते हैं, जो बहुत ही चिंता का विषय है। बिना सूर्य की रोशनी के, बिना पर्याप्त भोजन के, बिना पर्याप्त ऑक्सीजन के, बिना पर्याप्त पानी के किस तरीके से वो रह रहे होंगे, क्या उनकी मनोदशा होगी अंदर, ये सोचनीय विषय है। और बीजेपी के प्रवक्ताओं का और अध्यक्ष का बयान निश्चित ही निंदनीय है, जिसमें वो कह रहे हैं कि विपक्ष साथ नहीं कर रहा, सहयोग नहीं कर रहा, निंदा कर रहा है। यह हमारा काम है कि अगर आप सही समय पर काम नहीं करेंगे, मॉनिटरिंग क्यों एडीएम कर रहे थे, क्यों डीएम ने वहाँ कैंप नहीं किया, क्यों प्रभारी मंत्री 8 दिन तक वहां नहीं पहुंचे, क्यों नहीं उन्होंने वहां कैंप किया, ये विषय है जिसको पत्रकार और विपक्ष के साथ दिखाएंगे और उनको दिखाना भी चाहिए। हमारा कर्तव्य है। सरकार का काम है लोगों की सेवा करना, उनका काम करना, उनको वो काम करना चाहिए। और इस समय भी बीजेपी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही, ये चिंता का विषय है। अभी भी कोई फुल प्रूफ प्लान उनके पास नहीं है कि वो कभी कह रहे टनल हम फलानी जगहों से करेंगे, कभी कह रहे टनल हम यहाँ से करेंगे 250 मीटर, कभी कह रहे 100 मीटर यहाँ से टनल करेंगे। तो जब आप ही सशंकित है, अभी तक आपने कोई चीज़ अभी निश्चित नहीं की है, तो आप क्यों लोगों के बीच में गलत संदेश देने का काम कर रहे हैं? नहीं, कोई भी व्यक्ति यदि पूजा अर्चना कर रहा है या कोई भी, मैंने खुद गंगा आरती की है और उत्तरकाशी में भी मैं देख रहा था बहुत से हमारे वहाँ के लोग भगवान की पूजा कर रहे हैं। उस स्थान पे मंदिर की भी स्थापना हुई है जहाँ पे ये माना जा रहा था कि वो एक भगवान का स्थान है, यानी कि ये तो देवभूमि है। इस देवभूमि में कोई भी व्यक्ति, और मैं तो पूरे समाज से कहना चाह रहा हूँ, चाहे वो मेरे प्रदेश के हों या प्रदेश के बाहर भी हों, हम लोग भगवान को मानने वाले लोग हैं, आस्थावान लोग हैं और भगवान से ही हम प्रार्थना हमेशा करते हैं। जब भी कोई ऐसी स्थिति आती है तो कोई भी यदि पूजा अर्चना कर रहा है तो मैं उसका स्वागत कर रहा हूँ। शेष के लिए भी अनुरोध कर रहा हूँ कि जो भी आपसे बन पड़े वो आप करना चाहिए, क्योंकि ये 41 मजदूर या श्रमिक जो वहाँ फंसे, किस तरह से वो बाहर आए, ये हमारी सबकी भावना होनी चाहिए।